श्री साई सच्चरित्र के 6वें अध्याय की कथा में हम देखेंगे रामनवमी का उत्सव, प्रारंभ प्रबंध, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श का महिमा, चंदन महारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, गुरु के कर स्पर्श का महिमा तथा गुरु के गुण। जब सतगुरु का नाम उच्चारण होता है तब श्री साई की स्मृति हमारी आंखों के सामने आ जाती है और हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। श्री साई के दर्शन से अनेक जन्मों के पाप समस्त नष्ट हो जाने की अनुभूति मिलती है। जिस व्यक्ति ने कभी ईश्वर की प्रार्थना न की हो, ऐसी व्यक्ति का भी मन स्थिर हो जाता है। बाबा के मनोहर रूप के दर्शन करके हमारा कंठ प्रफुल्लता से रुद्ध हो जाता है और आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की ओर प्राप्ति कर देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज प्राप्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है। जो भक्त मेरी शरण आता है और अंतकरण से मेरी उपासना करता है, उसके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। रामनवमी का त्योहार, कथा का प्रारंभ, प्रबंध तथा चंदन समारोह की कथा। कोपरगांव में श्री गोपाल राव गुंड नामक एक इंस्पेक्टर रहते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, पर उन्हें कोई संतान न थी। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी आनंद में उन्होंने शिरडी में कोई मेला या उर्स भरवाने की बाबा के पास प्रार्थना की। उनके साथ शिरडी के कुछ अन्य भक्तगण भी थे। तात्या पाटिल, दादा पोते व माधवराव, इन्होंने भी अपनी सम्मति दर्शाई। बाबा ने भी उन लोगों को स्वीकृति दे दी। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरवाने का निश्चित हुआ। ये दोनों उत्सव एकत्रित करने से बाबा का हिंदू और मुस्लिम एकता का ध्येय पूर्ण हुआ। इस उत्सव में प्रथम बाधा तो जल की आ गई। गांव में बस 2 ही कुएं थे, जिसमें से एक तो हमेशा सूखा रहता था और दूसरे का पानी खारा था। खारे कुएं में बाबा ने एक फूल डाला और उस पानी को मीठा बना दिया और तात्या पाटिल ने बाहर से कुछ जल भगवाने का प्रबंध कर दिया। लकड़ी और बांसों की दुकानें भी बनवाई गई तथा कुश्ती भरवाने के लिए आयोजन भी कर दिया गया। अहमदनगर के एक भक्त ने एक ध्वज दिया और एक ध्वज जहांगीर श्री नाना साहेब निंबोरकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ पूरे गांव से निकाले गए और अंत में मस्जिद में फहराए गए। चंदन महारोह, यह उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भर जाती है तथा लोबान जलाए जाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाला जाता है। इस उत्सव का प्रारंभ 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और फिर उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुस्लिमों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक उसी तरह चल रहे हैं। यह सब कार्यक्रम इसी प्रकार चल रहे थे। अगले साल बाबा के कुछ भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, अमरावती के दादा साहेब खापर्डी व लक्ष्मणराव उपनाम काका महाजनी, इन्होंने मिलकर सोचा कि क्यों न रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म दिवस मनाने का भी श्री गणेश कर दिया जाए। उन्होंने बाबा से सम्मति मांगी और बाबा ने उन्हें अनुमति भी दे दी। राधा माई ने सुंटवड़ा भी बना दिया और सब लोगों ने मिलकर दूसरे दिन राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारी करने में लग गए। मस्जिद को सजाया गया
राधा माई ने एक झूला लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया। भीष्म कीर्तन करने के लिए खड़े हो गए और महाजनी ने हारमोनियम पर उनका साथ दिया। बाबा ने उन दोनों को 2 हार पहना दिए और कीर्तन आरंभ हुआ। और उसी रात्रि महापूजा और महाआरती का भी कार्यक्रम समाप्त हुआ। उसके अगले दिन गोपाल काले का उत्सव मनाया गया। हर साल रामनवमी के कार्यक्रम की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधामाई ने चैत्र की प्रतिपाद से नाम सप्ताह का प्रारंभ कर दिया। 7 दिन लोग रात दिन भगवान का नाम लेते हैं, उसे नाम सप्ताह कहते हैं। सब भक्त इसमें बारी बारी भाग लेते थे। राधामाई भी इसमें प्रातःकाल सम्मिलित हो जाती थी। सन 1911 के उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में बहुत वृद्धि होने लगी। दुकानों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को बहुत सारे स्तर पर भोजन खिलाया जाने लगा। राधामाई के घोर परिश्रम से शिरडी को संस्थान का रूप प्राप्त हुआ। संपत्ति भी दान में प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी की अन्य वस्तुएं, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों द्वारा उपहार में भेंट देने लगी। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाए जाते थे। यद्यपि संपत्ति तो बहुत थी, परंतु बाबा ने उनकी सदा निरपेक्षा ही की। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। वे साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य गोष्ट है कि जुलूस तथा उत्सव हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें न कोई वाद विवाद हुआ और न मतभेद हुआ। मस्जिद के जीर्णोद्धार का कार्य। इस कार्य में नाना साहेब चांदोरकर को पत्थर एकत्रित करने का कार्य दिया और काका साहेब दीक्षित को फर्श का कार्य दिया गया। पहले तो बाबा ने मस्जिद का जीर्णोद्धार करने से अस्वीकृति दिखलाई, परंतु महासापति के बहुत आग्रह करने के बाद बाबा ने स्वीकृति दी। एक रात्र में ही मस्जिद का पूरा फर्श बना दिया गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उस स्थान पर एक छोटी गद्दी बिछाई गई। सन 1911 में सभा मंडप का घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक था। ताता साहेब दीक्षित ने बहुत धनराशि व्यतीत करके वहां लोहे के खंभे, बल्लियां, चौकियां मोल ले ली और कार्य को आरंभ कर दिया। दिन रात परिश्रम करके भक्तों ने वहां एक सुंदर छप्पर का कार्य पूर्ण कर दिया। श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय में हम देखेंगे बाबा यमन है या हिंदू है, इसका विवेचन किया जाएगा तथा योग, साधना, शक्ति इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।